ओम शांति। किसी ने बहुत सुंदर बात कही है कि समय किसी का इंतज़ार नहीं करता है। जब जिसकी मौत आती है तो एक सेकंड भी सोचने के लिए भी समय नहीं मिलता। और आज का समय ऐसा चल रहा, अगर किसी से भी कहो कि भगवान का ध्यान कर लो तो वो हमेशा यही कहता है कि मेरे पास समय नहीं है, मेरे को ये काम है, मेरी ये समस्या ख़त्म हो जाएगी तब मैं भगवान का ध्यान करूँगा, या मेरी ये बाधाएं ख़त्म हो जाएंगी तब मैं भगवान का सत्संग करूँगा। तो वास्तव में ये बाधाएं, ये समस्याएं कभी ख़त्म नहीं होती। एक आती है तो दूसरी आती है, एक चली जाती तो दूसरी आती, ऐसा होता रहता है। लेकिन हमें इसी समय में, इन्हीं परिस्थितियों में, इन्हीं बाधाओं में रहते हुए उस ईश्वर का ध्यान करना है। तो हम एक बहुत सुंदर कहानी से समझेंगे इसको स्पष्ट कि एक संत थे, बहुत दिनों से नदी के किनारे बैठे थे। एक दिन किसी व्यक्ति ने उनसे पूछा कि आप नदी के किनारे बैठे बैठे क्या कर रहे हो। संत ने कहा, इस नदी का जल पूरा का पूरा बह जाए उसका मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। तो व्यक्ति ने कहा, ऐसे कैसे हो सकता है, नदी तो बहती ही रहती है, सारा पानी कभी ख़त्म नहीं होता, और मान लो अगर हो भी जाए, बह भी जाए पूरा पानी, तो आपको क्या करना है। तो संत ने कहा, मुझे दूसरे पार जाना है, उस पार जाना है। सारा जल बह जाए तो मैं उस पार चला जाऊंगा। उस व्यक्ति ने कहा कि आप शायद पागल हो या नासमझ वाली बातें क्यों कर रहे हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तब संत ने मुस्कुराते हुए कहा, यह काम तुम लोगों को देखकर ही मैं सीखा हूँ। तुम लोग हमेशा सोचते रहते हो कि जीवन में थोड़ी बाधाएं कम हो जाएं, कुछ शांति मिले, फलाना काम खत्म हो जाए तो सत्संग करेंगे, जीवन की ये समस्याएं खत्म हो जाएं तब भगवान का हम ध्यान करेंगे। लेकिन वास्तव में ये जीवन भी एक नदी के समान है। इसमें बाधाएं, अच्छा बुरा आता रहता है, एक कभी ख़त्म होने वाला नहीं, क्योंकि जब तक जीवन है तब तक उतार चढ़ाव आता रहेगा। लेकिन इसी उतार चढ़ाव में हमें भगवान का ध्यान करना है, क्योंकि समय का जो चक्र है वो कभी नहीं रुकता है। इस समय के साथ जिसने चलना सीख लिया वो जीवन में हमेशा सफल रहेगा, और जिसने समय का इंतज़ार किया कि समय अच्छा आएगा तब मैं करूँगा, तो वो समय से बहुत पीछे चला जाएगा और उसको दुख परिस्थितियाँ ही मिलेंगी। इसलिए हमें ये कभी नहीं सोचना है कि ऐसा होगा तब हम ऐसा करेंगे, ऐसा होगा, ये चीज़ हमारे पास होगी तब हम करेंगे, काम काज से, अपने बच्चों की शादी से फ्री हो जाएंगे तब हम भगवान का ध्यान करेंगे, या मेरा ये धंधा अच्छे से चल लगे तब मैं भगवान का ध्यान करूँगा। तो ऐसा कभी नहीं हो सकता है। इसलिए हमें अपने जीवन को सुंदर बनाने के लिए इसी समय में, इसी स्थिति में उस भगवान का ध्यान करना है, तभी हम अपने जीवन को सार्थक बना पाएंगे और तभी हम समय के साथ चल सकेंगे। तो ज़रूर आप सभी समझ गए होंगे कि वास्तव में हमें भगवान का ध्यान कब करना चाहिए और कब नहीं करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कौन सा समय सही है। इस कहानी से स्पष्ट हो गया। ये नहीं सोचें कि भाई समस्या ख़त्म हो जाएंगी, परिस्थिति ख़त्म हो जाएंगी तब हम करेंगे, तो ऐसा
नहीं होता है।